अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग, वेलकम टू अनदर ब्यूटीफुल डे। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। और ये जो आप जगह देख रहे हैं ये है यूनिवर्सिटी ऑफ मेट्रोपोलिया। और मैं आयत ज़ारा को लेके मिल्लुपुरू के जो कैंपस है वहाँ गई थी। इवेंट था। इवेंट कौन सा था? 1 मई का वापू का इवेंट था। फिनिश में ये लोग इस इवेंट को सेलिब्रेट करते हैं बाय द नेम वापू। और जो 1 मई वर्ल्ड वाइड लेबर डे के नाम से या वर्कर्स डे के नाम से सेलिब्रेट किया जाता है। तो वहाँ पे एप्पल जूस था, कुकीज़ थी और फिर नाचोस थे। मतलब कुछ उन्होंने स्नैक्स रखे हुए थे, बैलून्स के साथ डेकोर किया हुआ था। वो आयत ज़ारा ने बहुत खेला और काफ़ी इन्जॉय किया। तो ये मैं आयत को जूस दे रही थी क्योंकि आयत मांग रही थी कि मुझे एप्पल जूस दोबारा चाहिए। तो यहाँ पे ये इस इवेंट पे इनवाइट था। ये कुछ फ्रेंड्स साथ बैठी हुई हैं। तो फिर मैं यहाँ आ गई थी इनको लेके। इनको यहाँ पे एक एक्टिविटी करने को मिली, उन्होंने बड़ा अच्छा केटर किया। तो बाकी ये कि ये इवेंट अच्छा था, इन्फॉर्मेटिव था। किसी के लिए होगा, किसी के लिए नहीं होगा। मुझे कुछ चीज़ें पता चली और इनका एक फॉलोअप इवेंट भी आएगा जो कि 13 मई को होगा। आप वो तमाम लोग जो फ़िनलैंड से अगर मेरा व्लॉग देख रहे हैं, अगर ये इवेंट किसी ने अटेंड किया था, नहीं किया था, तो जो एक इनका फॉलोअप इवेंट है जो 13 मई को आने वाला है, उसमें इन्होंने वर्क लाइफ इन फ़िनलैंड के बारे में कुछ बताना है। फिर मैं यहाँ इनका थोड़ा सा स्टोरेज एरिया और वॉशरूम की साइड पे आ गई थी क्योंकि आज ज़रा को वॉशरूम जाना था। बैलून्स लेके अपने साथ साथ फिर रही थी। यहाँ इनके ये स्टूडेंट क्लोजेट थे, स्टूडेंट लॉकर्स जिसे कहा जाता है। तो बड़ा अच्छा इन्होंने इस चीज़ को मेंटेन किया हुआ था। डेकोरेट तो नहीं, खैर मेंटेन किया हुआ था इतनी ऑर्गेनाइज फॉर्म में। स्टूडेंट्स के लॉकर्स और स्टोरेज एरिया को मैंने खैर दिखाया था कि आपको भी पता चले। और बाकी ये कि अब तो मैं वापस जा रही थी इवेंट का ये जो हॉल है उसमें। थैंक यू। बाकी आप लोग साथ साथ देखते रहिएगा आगे। फिर आपको मैंने ये व्लॉग आई थिंक 3 दिनों का इकट्ठा एक व्लॉग आप देख रहे हैं। इसके बाद फिर मैं एक और इवेंट पे गई थी, वो भी वापू का ही इवेंट था। फिर मैं इधर को बाहर लेके घूमती फिरती रही क्योंकि पार्क हैं यहाँ पे, एक्टिविटी है करने को। और ये जो ऑर्गेनाइज़र है, वन ऑफ द ऑर्गेनाइज़र, ये एक्सप्लेन कर रही थी और साथ साथ कुछ एक्टिविटीज़ भी हमें करवा रहे थे कि आपकी क्या सजेशंस है, आप लोग किस चीज़ के बारे में ज़्यादा गाइडेंस लेना चाहते हैं। आप अपने कमेंट्स बताएं कि आपका एक्सपीरियंस अब तक का कैसा रहा है फ़िनलैंड आने का। तो ये कुछ इंटरेक्टिव सेशंस इन्होंने किए। तो खैर अच्छा रहा, इन्फॉर्मेटिव और इंटरेक्टिव। और ये दोनों यहाँ अपनी मस्ती कर रही थी, बैलून्स और चीज़ें इन्होंने फैलाई हुई थी। पहले ये लोग टेबल पे बैठ के काम करती, फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने इन्हें कहा कि आप कारपेट पे बैठ जाओ क्योंकि टेबल पे सब लोग खा रहे थे और उनकी एक्टिविटी भी डिस्टर्ब होनी थी और बाकी लोगों का खाना पीना भी डिस्टर्ब होना। तो जैसे आप देख सकते हैं टेबल फुल भरा हुआ है यहाँ पे। चलें। आयता पीछे बैठो, पीछे बैठो। ओ हाय कर दो ज़रा। कहाँ बैठी हुई हो? ये क्यूटी वाला, ये फोन पानी में जाता है, ये टॉय वाला है, ये चलता जो असली वाला कहाँ बैठे हो आप दोनों? ये अब पापा बैठ गई है। पापा कहाँ बैठी हो? टर्टल के हेड पे। ये यहाँ पे मेट्रोपोलिया यूनिवर्सिटी से बाहर निकल के साथ ही कैंपस के साथ ही जो मेट्रो है उसका स्टॉप है। और ये बंच ऑफ बैलून्स भी हम लोगों ने वहाँ खेला भी और इकट्ठे भी किए और हम लेके भी आए। तो ये मैं लहरा के दिखा रही थी कि जी हम अपना जो रिटर्न गिफ्ट है इन द शेप ऑफ बैलून्स वो हम साथ लेके जा रहे हैं।
तो क्योंकि आयज़ारा ने कहा कि हमने इससे खेलना है और खेलने के साथ साथ हमने इनको लेके भी जाना है, तो मैंने वहाँ इनको एक बलून्स का बंच बना दिया था और वो खुश थी यहाँ पे कि अच्छा हम कुछ ना कुछ तो है रिटर्न गिफ्ट लेके जा रहे हैं। फिर खैर वहाँ उन्होंने चॉकलेट क्या हुआ है, बात करो सबसे। काफ़ी टाइम हो गया आपने सबसे बात नहीं की। हेलो, वेलकम टू द अदर डे। खुश क्यों हो? आज आप कहाँ गई थी? तो यूनिवर्सिटी इवेंट पे गए थे। और ज़ारा आपने वहाँ एंजॉय किया? चले जी, मैं अपनी फ्रेंड की तरफ निकलने लगी हूँ। आई तो थी घर, आपने देखा घर पहुँच भी गई। तो फिर अब सोचा है मेरी एक फ्रेंड है, उसके कुछ जो पोस्ट है वो मेरे पास पड़ी है, तो मैंने कहा वो पोस्ट भी उसको दे आती हूँ और साथ साथ उससे मिल भी आती हूँ। काफ़ी टाइम हो गया और इस टाइम यहाँ बज रहे हैं 6:30, 6:30 बज रहे हैं। और 6:30 बजे का ये आलम है कि हम तो छाँव में खड़े हैं पर अभी तक सनसेट कंप्लीटली हुआ नहीं है। तो ये आप सीन देख सकते हैं, थोड़ा सा मैंने ब्राइट किया ताकि आपको नज़र आए। और आप लोगों ने अक्सर किसी एक आधे ने पूछा आप व्लॉग किस डिवाइस से करती हैं, तो जी मैं अपने फ़ोन से व्लॉग करती हूँ। तो अभी तक अल्लाह ताला ने रखा हुआ है फ़ोन का साथ और फ़ोन साथ दे रहा है, तो फ़ोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। इंशाल्लाह उम्मीद है अगर अपग्रेडेशन अल्लाह ताला ने करवानी हुई, हर चीज़ का वसीला वही है, तो फिर इंशाल्लाह किसी डिफरेंट डिवाइस को यूज़ करते हुए लेने के बाद आपको ज़रूर अपडेट देंगे। ज़ारा आए बर्थडे गर्ल। Ilma palloja. Mä äsken sanoin, että ei voi ottaa muista. Ayat, come. Ayat, stay happy. Smiley, smiley, smiley. अच्छा जी, तो ये जो आप देख रहे हैं ये है नेक्स्ट डे का व्लॉग। हम लोग आ गए थे आयज़ारा के डे केयर। आज आयज़ारा का डे केयर का ट्रेनिंग सेशन था और उसमें मुझे भी साथ ही रहना था। और मज़े की बात यह है कि आयत की बर्थडे थी, तो मुझे इसकी मैडम ने पहले ही बता दिया था कि जब बर्थडे वाले दिन आप लोग ट्रेनिंग सेशन के लिए आएंगे तो हमारे डे केयर में एक और बच्चा है जो कि जिसको आप देख सकते हैं कि आयत के साथ चेयर पे बैठा हुआ है, उसकी भी बर्थडे है सेम डेट पे जिस दिन आयत की होती है। तो फिर हमने उस बच्चे की बर्थडे सेलिब्रेट करनी है तो हम आयत की भी करेंगे।
तो इन्होंने सर्कल में, पहले आपने देखा कि ये बच्चे खैर खेलते रहे, कूदते रहे, एंजॉय करते रहे म्यूज़िक लगा के, और फिर ये इन्होंने सेलिब्रेशन के तौर पे 2 बच्चों को असाइन किया कि वो आयत के और वो जो एक और बर्थडे बॉय था उसके इर्द गिर्द चक्कर लगाएंगे। और फिर इन्होंने जो बैग्स हाथ में गुडी बैग्स पकड़े हुए, इसमें इन्होंने बर्थडे कार्ड्स दोनों के लिए बनाए हैं, आयत के लिए भी और बर्थडे बॉय के लिए भी, बर्थडे गर्ल और बर्थडे बॉय दोनों के लिए। तो इनका एक वो ट्रेडिशन है बर्थडे गिफ्ट, बर्थडे को सेलिब्रेट करने का कह लें या बर्थडे को विश करने का। तो ये फिनिश में विशेस अपनी दे रहे थे। और जो आयत ज़ारा को कार्ड भी मिला, सॉरी आयत ज़ारा को नहीं, देखिए मेरे मुंह पे दोनों का नाम इकट्ठा चढ़ जाता है। आयत को जो बर्थडे कार्ड भी मिला उसमें भी फिनिश ग्रीटिंग्स लिखी हुई थी, और उसकी मैडम ने पढ़ के प्रॉपर वो कार्ड पढ़ के सुनाया कि आयत को क्या कार्ड मिला है और वो जो बर्थडे बॉय है उसको क्या कार्ड मिला है और उसमें उन्होंने क्या लिखा हुआ है। तो ये खैर दोनों काफ़ी खुश थे, काफ़ी इन्जॉय करते। फिर इन्हें कुकीज़ मिली थी, इन्होंने सबको कुकीज़ डिस्ट्रीब्यूट की, बर्थडे बॉय और गर्ल्स को भी। ये ज़ारा बैठी हुई थी, ये मैडम ने उसको भी कुकी दी। खैर मुझे भी जब कुकी दी तो मैंने आयत और ज़ारा के लिए एक और ले ली थी, और वो दोनों को मैंने दोबारा एक दफ़ा और दे दी। ये आयत अपना बर्थडे कार्ड दिखा रही थी, इस पर फिनिश में ग्रीटिंग्स लिखी हुई, और उन्होंने बड़ा अच्छा इसको डेकोरेट करके माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आयत इज़ नाउ 5 years ओल्ड, बिग गर्ल हो गई है। और ये छोटी जो है ना हमारी, ये साथ साथ उसको फॉलो कर रही है, दुआओं में याद रखिएगा। ये फिर हम डे केयर में अंदर गो टू मैडम, पानी देंगी मैडम आपको, पी लो पी लो। से बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, शाबाश, गुड। अच्छा जी, तो अब ये जो आप व्लॉग देख रहे हैं ये उससे नेक्स्ट डे का है, उससे नेक्स्ट डे नहीं, ये उसी दिन का व्लॉग है। सॉरी, हम डे केयर से वापस आए थे और फिर हम यहाँ वापू का इवेंट था एस्पो में, हम वहाँ के लिए निकल पड़े। और ये हम सेंट्रल रेलवे स्टेशन से कम्यूटर ट्रेन पे बैठे हैं, जो कि कम्यूटर ट्रेन हमें ये जो ट्विन सिटीज़ हैं वांता, हेलसिंकी और एस्पो, उनके बीच में लेके जाती है। और अगर आप इंटरसिटी की बात करें तो वो जाती हैं VR ट्रेन्स। तो ये कम्यूटर ट्रेन्स हैं, ठीक है। ये कम्यूटर ट्रेन का रेल ट्रैक है, और आई थिंक सो सामने से ये भी एक कम्यूटर ट्रेन है जो एस्पो से वापस आ रही है। हम टूवर्ड्स एस्पो जा रहे हैं, ये एस्पो से वापस आ रही। तो ये ट्रेन मेट्रो से अलग होती है, मेट्रो विद इन सिटी चलती है, और कम्यूटर जो ये 3 ट्विन सिटीज़ हैं ना, ये इनके बीच में चलती हैं। तो ये कम्यूटर ट्रेन का इंटीरियर है, ये बाहर का नज़ारा है। धूप काफ़ी अच्छी थी। ये उसी दिन का ब्लॉग है जिस दिन हम डे केयर गए थे, बट डे केयर से वापस आके हम लोग फिर एक और जगह एस्पो में, जैसे मैं आपको बता रही हूँ, सेलो जो है ना, क्या उसे कहते हैं, मॉल, उसके साथ यहाँ पे एक इवेंट था। तो फिर हम लोग यहाँ आ गए थे, और बच्चों के लिए यहाँ प्ले एरिया और सब कुछ बच्चों के लिए था, तो फिर मैं इनको यहाँ ले आई थी। जल्दी से एक स्लाइड लेके आ। ये जनाब बच्चों के लिए उन्होंने गोल्फ ट्रैक बनाया हुआ है, और यहाँ पे बच्चे, छोटे बच्चे तो यहाँ पे खेल सकते हैं जैसे ज़ारा खेल रही है, और ये बच्चों के लिए है। और ये देखें जी, और मुझे लगता है कि आयत भी सोच रही है
कि मैं क्या करूं। यहाँ पे स्लाइड ले लूं, आज स्लाइड लेने का सोच रही है। और ये है जी इनका वापू मार्केट सेलो मॉल के साथ, ये बिल्कुल सेलो मॉल है। जी जी गाइस, आप बहुत ज़्यादा गाइस आपको देख रहे हैं, कह रही गाइस देखना। और ये सेलो मॉल है और सेलो मॉल के बिल्कुल साथ ये वापू मार्केट है जो इन्होंने आज के दिन और कल के दिन लगाई है। और हम कल भी इंशाल्लाह आएंगे। और वॉशरूम आ गया, ये जी मसला एक चलता है, वॉशरूम आ जाता है। तो चलें चलते हैं और देखते हैं कि क्या हमें और देखने को मिलता है। ये जी समर मार्केट, समर ट्रांस जो इनकी वापू मार्केट है उसका एम्बियंस। और अभी आपने देखा कि इन्होंने हॉर्स कार्ट एक बनाई हुई है। यहाँ पे फेस पेंटिंग का भी एक स्टॉल लगा हुआ है। सामने लॉयन भी है, वो लॉयन डांस कर रहा है बच्चों के साथ। जाओ डांस करो आप भी, लॉयन से मिलो। और वो बलून्स का माहौल है। ये यहाँ उन्होंने लाइफ साइज चेस बोर्ड बनाया हुआ है जहाँ पे आयत अपनी लक आजमा रही है। पर उसे आता तो नहीं है खेलना, पर शी इज़ ट्राइंग टू प्ले, एटलीस्ट शी इज़ ट्राइंग टू कैरी देम अप। और अच्छा है, बच्चों के लिए एक्टिविटी है, सटल सी एक्टिविटी है। वैसे ही सटल से लोग हैं, बहुत ज़्यादा पूछ हाश हल्ला गुल्ला नहीं करते, पर स्टिल दे हैव समथिंग, सम एक्टिविटी टू प्ले फॉर किड्स। तो आए चलो ज़ारा के पास वापस चलें, आओ। थोड़ी सी इन्होंने बच्चों के लिए जगह बनाई हुई है। आयत कह रही है मैंने इस हट में जाना है, तो लेट्स सी। अच्छा नाइस puppy. And then look at the camera this way and we Yeah? Nara, look at here. Hey, very nice. Ota täälläpä koski häntä, nyt tää tulee just kuvanottoa. Pääsette heti seuraavaksi sinne Jellomaan. Hey, yeah. नहीं, I haven't taken them. Come. Say bye bye. Bye bye. ज़ारा खुश हो गई भाई। ज़ारा के साथ लॉयन ने पिक्चर बनाई और ज़ारा ने लॉयन को हग किया, तो दोनों हैप्पी हो गए। ज़ारा, आर यू हैप्पी? आर यू हैप्पी? यस, शी इज़ वेरी हैप्पी। यहाँ पे जी पोनी हॉर्स है, ये इसको वो चारा डाल रहे हैं, जो हमारी ज़ुबान में चारा ही कहते हैं। और छोटा हॉर्स है बच्चों के लिए, राइडिंग के लिए इन्होंने यहाँ पे लगाया हुआ है। आई थिंक सो इसकी कुछ टिकट है और वो टिकट लेके फिर बच्चों को राइड करवाते हैं। तो अच्छी एक्टिविटी यहाँ ज़रा अपनी एक्टिविटी में लगी हुई है। आयत यहाँ पे गोल्फ खेल रही है, मैंने आपको बताया था यहाँ पे गोल्फ, यहाँ ट्रैक बना हुआ मिल गया है। और आई डोंट नो आपको मेरी आवाज़ आ रही है नहीं। और आयत यहाँ पे अपनी छोटी सी स्कूटी पे बैठी हुई है। आयत, यू आर राइडिंग अ स्कूटी? ओह, यू आर ज़हरा, सॉरी मेरे मुंह से आयत निकल गया। ज़हरा, यू आर राइडिंग अ स्कूटी? ओके, गुड फॉर यू। और यहाँ पे लोग अपनी अपनी मस्ती में लगे हुए हैं। आयत, व्हाट आर यू डूइंग? वेटिंग, ओके, इट्स एम्प्टी नाउ, टेक अ टर्न। और ये उसने चक्कर लगा के वापस भी लिया है। लोग लाइन पे खड़े हैं, लिटरली यहाँ लाइन में खड़े हैं। और एक वो हॉर्स है, वो मैंने आपको पहले भी दिखाया था, उस पर उन्होंने कार्ट सी बनाई हुई है, उस पे लोग कर रहे हैं। यहाँ पे बच्चों को खेलने की जगह है, यहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं और ज़ारा वहाँ पे एंटर हो ही गई है। और आयत स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट करी, तो अच्छी एक्टिविटी है बच्चों के लिए, सटल सी अच्छी सी। इनके बच्चे बिल्कुल शोर नहीं मचा रहे, इवन दैट हमारे बच्चे भी यहाँ आके शोर नहीं मचा रहे। तो इन्वायरमेंट का और स्टाइल का असर होता ही है। तो ये आप देख रहे हैं, आई थिंक सो थर्ड डे, आई डोंट नो कि ये मैं पिछले व्लॉग के साथ इसको मर्ज करूँगी या नहीं करूँगी, पर हम लोग आए थे यहाँ पे
सेलो मैंने आपको पहले भी दिखाया थिंक सो सेलो मॉल के साथ जो कि एस्पो में है। तो हेलसिंकी से ऑल और थ्रू लाइक मेट्रो एंड कम्यूटर ट्रेन हम लोग यहाँ आए और यहाँ ये मस्ती मजाक हल्ला गुल्ला चल रहा है। आई डोंट नो ज़ारा कहाँ गई। ज़ारा अपनी स्कूटी पे, ज़ारा यू आर राइडिंग अ स्कूटी। ओ यस शी इज़ राइडिंग अ स्कूटी, छोटी सी स्कूटी लेके ना कर रही है और मैं उसका बैलून पकड़ के खड़ी हूँ यहाँ पे। उसको एक बैलून मिला और ये ज़हरा अपनी कर ज़हरा की अपनी चल रही है। अस्सलाम वालेकुम, ये 3rd डे है, आज है 1 मई। हम लोग बाहर नहीं निकले और मतलब बाहर नहीं निकले का मतलब है जो हमने किसी एक 1 मई के इवेंट पे जाना था वो हम लोग नहीं गए। हमारे घर से थोड़ा सा 200 मीटर के 300 मीटर के फासले पे ये एक और प्लेइंग एरिया था, हमने सोचा वहाँ चलते हैं। तो मैं आज ज़ारा को यहाँ ले आई थी। यहाँ ये लोग स्विंग पे बैठी हुई हैं, धूप काफ़ी थी, मैंने कहा चलो थोड़ी देर के लिए बाहर निकलते हैं। बाकी इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है यहाँ का आज वेदर के हवाले से बाकी इन्वायरमेंट की बात नहीं करी, इन टर्म्स ऑफ वेदर बात कर रही हूँ कि वेदर के हवाले से काफ़ी अच्छा आज मौसम है। धूप है, लाइट सी, अच्छा जी वो कह रही है तेज़ धूप, तो लाइट सी हवा है। और मैं क्योंकि स्ट्रोलर लेके आई थी तो आते हुए मुझे एक दफ़ा गर्मी लगने लग गई थी। चलो हल्का हो गया, तो तेज़ नहीं, आराम से आप आराम से झूला लो। तो व्लॉग को मैं एंड करना चाह रही थी। आई डोंट नो आपको कितने दिनों का व्लॉग इकट्ठा देखने को मिला, आई थिंक सो 2 से 3 दिन का मिला है, पर ये मेरी रूटीन में से एक व्लॉग था। सैर की, घूमे फिरे, बच्चों की एक्टिविटीज़ देखी और फिर घर वापस आ गए। और आज के दिन हम निकले हैं सिर्फ इस प्ले एरिया में। तो व्लॉग्स और चैनल को लाइक करते रहिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड प्लीज़ शेयर करें ताकि बाकी लोगों तक भी मेरी डेली रूटीन आज ज़ारा की हरकतें पहुँचें। थैंक यू, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला सबके लिए आसानी पैदा करे, आमीन। अल्लाह हाफिज़।